गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल में नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको जल्दी से हिट कर देना ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। सो आइए विदाउट फर्दर डिले आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को मैं एक लेटेस्ट और दिलचस्प खबर सुना देती हूँ कि जो मैडम है उनका पॉडकास्ट रिलीज हो गया है। लेकिन गेस व्हाट, पॉडकास्ट अब वाला आप जो देख रहे होंगे, मैं इस वाले की बात नहीं कर रही हूँ। इससे पहले ये पॉडकास्ट भी लाइव हुआ था। यस, यूट्यूब पे ही लाइव हुआ था और विद इन 10 मिनट्स के अंदर ये पॉडकास्ट डिलीट हो गया। और डिलीट होने के बाद ये वापस से रीअपलोड हुआ। क्यों हुआ इसके बारे में मैं नाइट में वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे पूरा 1 से 1.5 घंटे का मैडम का पूरा पॉडकास्ट सुनना है और फिर उसके ऊपर मैं जो रिएक्शन लेके आऊँगी वो नाइट में करेक्ट 10 बजे लेके आऊँगी। तो आप लोग ज़रूर रिएक्शन वीडियो को देखिएगा। लेकिन अभी मुझे जिस टॉपिक पे बात करनी है वो भी अभी करंट मुद्दा है जो सोशल मीडिया पे आया है, उसके बारे में बात करनी है। आप सबको पता है कि वापस से मैडम की वापसी हुई थी एक एपिसोड के लिए। बड़े बड़े सेलिब्रिटी शो के एक एपिसोड के लिए मैडम की वापसी हुई थी और वो शो था घर के हेल्पर्स को लेके। वैसे तो मैडम के घर के हेल्पर्स किस तरीके से आते हैं, किस तरीके से जाते हैं, फिर किस तरीके से एक्सपोज करते हैं इनकी फैमिली को, ये आप सबने देखा है। ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, अभी बस लेटेस्ट 1 हफ्ते पहले ही चले जाएंगे, जहाँ पे एक लड़की ने खुल्लम खुल्ला इनकी चैट के साथ बकायदा 3 से 4 वीडियो में इनकी पूरी मुंबई की जर्नी, जो एक्सपीरियंस उस लड़की के साथ उस घर के अंदर रहा, वो सारा एक्सपोज किया। जिसके जवाब में मैडम और जनाब वापस से साइलेंट हो गए, क्योंकि जब ये पकड़े जाते हैं, जब ये एक्सपोज होते हैं, तब इनके पास जवाब देने के लिए, अपने आप को काउंटर करने के लिए कुछ नहीं होता, तो ये उस समय पे चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन हाँ, इनके पास एक हथियार है, वो है मीडिया का। तो ये अपने चैनल से कुछ ना बोलते हुए उसी टॉपिक को घुमा फिरा के ट्विस्ट करके डिप्लोमेट तरीके से जो है साधन अपनाते हैं मीडिया का, और वहाँ के ज़रिए अपनी चीज़ें ऑडियंस तक पहुँचाते हैं। उस लड़की ने डे 1 से लेकर जितने दिन उसने मुंबई में इनके साथ गुजारे, इनकी मम्मी के साथ गुजारे, इनके साथ हर दिन का जो एक्सपीरियंस उस लड़की का रहा, वो लड़की ने वो सारा एक्सपीरियंस शेयर किया। बहुत दूर का नहीं, अभी का। वो थी मैडम की फैशन डिज़ाइनर जो लेबल पीकेआई के लिए हायर की गई थी। कोई पूछे मैडम से कि लेबल पीकेआई का क्या हुआ, कहाँ है मैडम के लेबल पीकेआई की ड्रेसेस, लेबल पीकेआई की टीम, और कहाँ है वो डिज़ाइनर, और क्या हुआ था उस डिज़ाइनर के साथ मुंबई में, क्या ये लोग इस बात का जवाब देंगे? जी नहीं। इससे पहले भी इन्होंने अपने घर का इंटीरियर का काम करवाया था, जब इन्होंने अपना 2 BHK का फ्लैट 4 BHK में कन्वर्ट किया था। उस समय पे भी इन्होंने जो डिज़ाइनर रखा था, इंटीरियर डिज़ाइनर रखी थी, उसकी इन्होंने स्टार्टिंग डेज में बहुत तारीफ करी। उसके बाद वो इंटीरियर डिज़ाइनर इनके घर से छूमंतर हो गई और इनका काम बीच में रुक गया। उसके पास इन्हें अपना इंटीरियर का काम करवाने के लिए अपनी खुद का दिमाग और बाकी के कारपेंटर्स की हेल्प लेने पड़ी। वो भी कहाँ गई आज तक किसी को नहीं पता। शायद यही रीज़न है कि ये अपने बहुत सारे हाउस हेल्प तो छुपा के रखते हैं कैमरे से, क्योंकि कैमरे के पीछे की ज़िंदगी और उनके चेहरे ना तो कभी साहिबा दिखाती है, ना ही कभी मैडम दिखाती हैं। गिने चुने 2-3 लोग आपको देखने को मिलते हैं जो दिखते हैं, बाकी जो और भी हैं वो कभी दिखते नहीं। तो उसके बाद एक एपिसोड शूट करने के लिए स्पेशली मैडम वहाँ पे गई, जहाँ पे जो हमारे हाउस हेल्प हैं उनको एक्नॉलेज करना था। तो इनके पास हाउस हेल्प के नाम पे थे भरम दादा, तो उन्होंने भरम दादा को चुना और भरम दादा पे ही अपनी पूरी स्क्रिप्ट छाप मारी। क्योंकि सेलिब्रिटी शो की स्क्रिप्ट भी सोशल मीडिया पे लीक हुई है, जगह जगह मीडिया चैनल्स में स्क्रिप्ट दिखाई जा रही है कि किस तरीके से उस शो के अंदर स्क्रिप्ट पकड़ाई जाती है कि इस चीज़ में ये कमी, इस चीज़ में ये कमी, इसके ये डायलॉग, इसके ये डायलॉग, कुछ भी वहाँ पे नेचुरल जैसी चीज़ नहीं होती, जिसके बारे में शो के कंटेस्टेंट ने भी आके बहुत डिसअपॉइंटमेंट जाहिर करी है कि उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि शो के अंदर जाके ये होने वाला है। तो स्क्रिप्ट तो लीक हुई है, तो कहीं ना कहीं हमें ये आइडिया लग गया है कि वहाँ पे चीज़ें स्क्रिप्टेड ही होती हैं। अब मैडम की स्क्रिप्ट और मैडम के इमोशंस आप देख सकते हो। मैडम ने भरम दादा की तारीफ करते हुए ये बोला कि भरम दादा वो हैं जो मैडम की
प्रेगनेंसी जर्नी में मैडम को भरपूर सपोर्ट करे हैं, 18 दिन का सपोर्ट करे हैं। जिस दिन से मैडम का वाटर बैग लीक हुआ, यही एग्जैक्टली मैम ने बोला है, उसके बाद भरम दादा ही उनको हॉस्पिटल लेके गए और उसके बाद 18 दिन तक वो वहीं थे। जिन्हें नहीं पता, 18 दिन तक उनका जो बेबी है वो NICU में था, क्योंकि प्री मैच्योर टाइम से पहले हो गया था। अब इन 18 दिन के टेन्योर में भरम दादा मैडम के साथ थे, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट इस बात का है कि मैडम की फैमिली, जिसकी मैडम ने इतनी तारीफ करी थी टीजर में, वो नहीं थे और एक्चुअली वो नहीं थे। अब जिन सासू माँ की भी स्क्रिप्ट में तारीफ हुई है कि मेरी मदर इन लॉ तो मुझे खाना बनाने भी नहीं देती, कितना बड़ा झूठ। इस बात से तो अग्री करेंगे, चाहे वो उनके सपोर्टर हो चाहे फैंस हो, ये पूरी बात मैडम ने झूठ बोली है कि मेरी मदर इन लॉ तो मुझे कुछ करने देती ही नहीं। आपकी मदर इन लॉ आपको कुछ करने क्यों देगी? वो तो खुद भी कुछ नहीं करती हैं और आप कैसे बोल रही हैं कि वो आपको कुछ करने नहीं देती, जबकि आप तो हमेशा किचन की रानी बनी हुई अपनी किचन में ही तैनात रहती हैं। वो आपको कुछ भी करने कैसे नहीं देती हैं? कितना सफ़ेद झूठ। आज तक आपने देखा कि कभी इनकी मदर इन लॉ, जिनकी तारीफ करते हुए ये थकती नहीं हैं, वो इनका खाने से रिलेटेड ध्यान रखती हूँ। अभी तो छोड़ो, पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में कभी नहीं देखा हमने, प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद कभी नहीं देखा हमने। लेकिन झूठी तारीफ अपने पति के रिश्तों की इनसे जितनी मर्जी करवा लो, लेकिन अपने पेरेंट्स की झूठी सोच छोड़ो, ये सच्ची तारीफ भी नहीं करती हैं। इतना बड़ा स्टेटमेंट इन्होंने झूठ वहाँ पे दिया, जो अगर हम व्लॉग नहीं देखते तो 1% हम इस चीज़ पे बिलीव कर लेते, लेकिन हम व्लॉग देखते हैं कि इनकी अम्मी खुद के लिए खाना नहीं बना पाती हैं, अपने हस्बैंड के लिए नहीं बना पाती हैं, तो इनके लिए खाना कैसे बनाएंगी? इनकी अम्मी को अपनी बहन हर 5-7 दिन बाद मौदा से मुंबई बुलानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो खाने का पूरा कार्यभार संभालती हैं। कभी वंस इन अ ब्लू मून कोई कंटेंट बनाना हो तो ज़रूर अम्मी करची हिलाती हुई नज़र आ जाती हैं, अदरवाइज़ किचन का पूरा काम जो संभालती हैं वो डॉटर खाला ही संभालती हैं। तो कभी भी हमने नहीं देखा कि इनकी सास ने मैडम को स्पेशल फील कराया हो, लेकिन मैडम ने बड़ी बड़ी बातें बोली हैं टरा मैडम के सामने तारीफ़ करते हुए। अपने भरम दादा की भी तारीफ़ करी, भर के तारीफ़ करी, और अपनी अम्मी की भी तारीफ़ करी एज अ सासू माँ। ठीक है, तो झूठ इनके खुद की ही मुंह से और इनके खुद की ही वीडियो से पता चल जाते हैं। अब अगर झूठ पकड़ में आ जाते हैं तो फिर इन झूठ को बोलना तो पड़ता है ना कि नहीं, ये तो आपने झूठ बोल दिया। अब जो ये पॉडकास्ट आया है, इस पॉडकास्ट को शुरू होने से लेकर एंड तक मैडम इतनी एग्रेसिवली पॉडकास्ट दे रही हैं, आईज जो हैं उनकी, उसमें वो सूदिंगनेस नहीं दिखाई दे रही है कि जैसे एक इंटरव्यू आता है कि हाँ चिल मोड में, ऐसा लग रहा है कि पूरा इंटरव्यू बहुत अंडर प्रेशर दिया जा रहा है। अब कुछ लोगों की ये शिकायत थी कि आखिर क्यों उनकी बेटी का टॉपिक वापस आया, तो शायद आपको नहीं पता कि इस बार अपनी बेटी का टॉपिक, खैर बेटी तो है ही नहीं इनके हिसाब से, तो नहीं है, अबेंडन तो बहुत दूर की बात है। कौन बेटी, किसकी बेटी, कौन सी एग्जिस्टेंस, कोई प्रूव है? नहीं। फर्स्ट प्रेगनेंसी, फर्स्ट टाइम कंसीव, फर्स्ट टाइम मिसकैरेज, सिर्फ फर्स्ट। अब फर्स्ट क्या है ये तो वो बहुत अच्छे से जानती हैं, उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त यार बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन उनके हिसाब से फर्स्ट मिसकैरेज और फर्स्ट प्रेगनेंसी यही है जो वो अपने मुंह से बता रही हैं। एक्चुअली इल्यूशन में है, और इसी इल्यूशन को वो भी कहीं ना कहीं अपने दिल में सच मान बैठी हैं। तो इस बार शुरुआत अपनी डॉटर के एग्जिस्टेंस की इन्होंने खुद करी है। क्यों करी ये मैं भी नहीं समझ पा रही कि जो मुद्दा 1.5 साल 2 साल पहले उठा और 1-1.25 साल पहले शटडाउन भी हो गया, उस मुद्दे को वापस से रिफ्रेश करने की ज़रूरत क्या पड़ी? उस मुद्दे को सोशल मीडिया के बाकी मीडिया चैनल्स के पास पब्लिक कराने की ज़रूरत क्या पड़ी?
ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी थी कि इन्होंने अपने व्लॉग में खुला चैलेंज दे दिया एक बच्ची के एग्जिस्टेंस पे। इतनी रिक्वायरमेंट हो गई इन्हें इस स्टेटमेंट की कि दबे हुए मुद्दे को इन्होंने इस बार खुद उछाला, और जैसे ही इन्होंने चैलेंज किया सबूतों के, प्रूफ्स के, तो चैलेंज और सबूत खुद ब खुद चल के सोशल मीडिया पे आने लगे। अब अगर सामने से खुद किसी बात का चैलेंज किया और आके उस चैलेंज से रिलेटेड प्रूफ सामने आ रहे हैं, तो आई थिंक इसमें सबूत देने वाले की या दिखाने वाले की कोई गलती नहीं है। गलती उस इंसान की है जिसने सोशल मीडिया पे आके इस बात का खुल्लम खुल्ला चैलेंज दिया, और उसके बाद अभी तक इंटरव्यूज रुक नहीं रहे हैं। इसी टॉपिक पे आए दिन क्लैरिफिकेशन दी जा रही है और इसी टॉपिक को अभी तक भी शट डाउन नहीं किया जा रहा है, जो कि रिक्वायर्ड था नहीं। एक बंद हुआ मुद्दा वापस से उछाला गया। ठीक है, तो मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो मैं अभी बना देती हूँ, नाइट तक का आप लोग इंतज़ार कीजिए, क्योंकि पॉडकास्ट देखने के लिए मुझे भी 1-1.5 घंटा लग जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं क्या क्या पॉडकास्ट के अंदर चीज़ें हुई हैं। तो आप लोगों से मिलेंगे रात को 10 बजे। होप करती हूँ कि आप सब लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और 10 बजे मेरे से दोबारा से इसी चैनल पे मुलाकात करेंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।